बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर किसी भी कंट्री किट को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और उससे हम कैसे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए मैं अपनी जो इससे पहले वीडियो है कंट्री किट सऊदी अरेबिया का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी कंट्री किट कैसे इंस्टॉल की थी। लेकिन एक मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये जब आप रेगुलर सिविल 3D इसमें इंस्टॉल करेंगे, आपका इंस्टॉल है तो वो जब उसको ओपन करते हैं आप, तो ये स्टार्ट स्क्रीन पे आपको ये पहली दो ऑप्शंस मिलती हैं, ओपन और न्यू। आपने न्यू को यहाँ पे एक्सपेंड करना है, इसको गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सिविल 3D ऑटोडेस्क के जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंट कंट्रीज की कंट्री किट्स हैं, वो आप कोई भी कंट्री किट यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने सऊदी अरेबिया की कंट्री किट पे आपको एक लेक्चर दिया था, वो उसमें सारी डिटेल्स बताई थी कि वो उसके अंदर आप किस तरह से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो ये है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैक्सिको की जो कंट्री किट है, मैक्सिको की कंट्री किट, वो आपको बताऊंगा कि उससे हम किस तरह के एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं। तो आपने इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है, तो ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे। तो डिफरेंट वर्जन के लिए सिविल 3D के वर्जन 2013 से लेके 23 तक जितने भी वर्जन है वो आपको उसमें अंदर मिल जाएंगे। आपका सिविल 3D का जो भी वर्जन है वो आपका इस कंट्री किट के साथ कंपेटिबल होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो वीडियो शॉर्ट करने के लिए, मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से इसमें इंस्टॉल कर रखी है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस डाउनलोड होगी और इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका कोई भी ऑटो कैड या सिविल 3D का वर्जन ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलें इसको, ये मेरे पास डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बना हुआ है मैक्सिको का, इसको ओपन करता हूँ। जी, मेरे पास ओपन हो गई है। अभी देखें कि ये इसका सारा इंटरफेस जो है हमारा रेगुलर सिविल 3D जैसा ही है। इसमें चंद एक चीज़ें हैं जो कंट्री किट जो मैक्सिकन डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स या उसके ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसमें ऐड की गई है। इस सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैक्सिकन असेंबलीज है, इनकी कोई भी लेन है या कोई भी असेंबली है, वो मैं अपने रेगुलर वर्जन में अगर इस ऐड कराना चाहूँ तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इसका प्रोसेस ये है कि कोई भी आपने असेंबली एक बना लेनी है। असेंबली बना ली है तो ये में एक चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जब आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखेंगे मैक्सिकन वर्जन के अंदर ऐसी चीज़ें जो आपके रेगुलर वर्जन के अंदर नहीं मिलती। ये और ये सारी जो है ये लेंस वगैरह ये मैक्सिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं, डिज़ाइन स्टैंडर्ड या ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड, ये उनके अकॉर्डिंग इसमें सेट की गई है। इसको कोई भी लेंस में ऐड करता हूँ, ये राइट साइड या जो भी आपने करने है। ठीक है, ये बहुत साइड सिमेट्रिकल है तो इसको एक ही साइड में ऐड करता हूँ। अब यही लाइन जो है मैं अपने रेगुलर वर्जन के अंदर लेके आना चाहता हूँ, तो उसका मेथड क्या है कि आपने करना ये है कि ये यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पैलेट, न्यू पैलेट पे लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, तो इसको मैक्सिको 1 के नाम से इसमें मैं सेव कर रहा हूँ। तो कोई भी नाम है जो आप इसमें रख सकते हैं। इसके बाद आपने ड्राइंग को सेव कर देना है। अगर सेव नहीं करेंगे तो ये आपको एरर देगा कि आप ड्राइंग पहले सेव करें इसको, अदरवाइज ये आपको इसमें रेगुलर वर्जन में ये ऐड नहीं होगा। सेव करना ज़रूरी है कोई भी ड्राइंग जो है जिसमें आप ये असेंबली बना रहे हैं। इसको मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट किया और लेफ़्ट क्लिक करके मैंने ड्रैग करके यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। जो ये मैक्सिको 1 के नाम से मैंने एक पैलेट इंस्टॉल किया था। उसके बाद मैंने ड्राइंग को सेव कर दिया और इसको क्लोज़ कर दिया। अब मेरे पास एक ड्राइंग है जो मेरे रेगुलर वर्जन में सिविल 3D के रेगुलर वर्जन में बनाई हुई है, उसमें ये मैं असेंबली अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो उसको मैं ड्राइंग को ओपन करता हूँ सिविल 3D के रेगुलर वर्जन के अंदर।
ये ड्राइंग मेरी ओपन हो गई है। अब ये एक रोड है और इसके ऊपर मैं वो जो अपनी असेंबली थी, मैक्सिकन असेंबली, वो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी आपने एक असेंबली का जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हुए एक असेंबली बनानी है। तो यहाँ पे जो मैं लेन ऐड कराऊंगा, लेन वो होगी जो वहाँ पे मैंने मैक्सिकन वर्जन के अंदर बनाई हुई है। वो जब वहाँ पे आपने इस ड्राइंग को ऐड करा के सेव कर दी तो वो ऑटोमेटिक आपके रेगुलर वर्जन के अंदर आ जाती है। ये देखिए मैक्सिको 1 के नाम से वो पैलेट मेरे इधर सामने आ गया है। ये लेन थी, इसको मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब ये जो असेंबली है मैं इसमें अप्लाई करूँगा, अपने कॉरिडोर में ऐड करूँगा। ये अलाइनमेंट है, प्रोफाइल असेंबली 1 के नाम से है। टारगेट सरफेस जो है हमारा NSL है, इसको ओके करते हैं। तो इसकी रोड की लेंथ ज़्यादा है तो मैं इसको 1 किलोमीटर तक की ना रखता हूँ। अब जब हम असेंबली की सरफेस ऐड कॉरिडोर की सरफेस ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस होगी आपको। असल जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो यही है कि ये देखें, ये यहाँ पे कोड के नेम जो है ना वो चेंज हो गए। जो मैक्सिकन लैंग्वेज के अंदर कोड हैं वो उसी जैसे ये पहले दो कोड हैं वो चेंज हो गए हैं। ये फिर कुछ जो कॉमन कोड्स हैं वो तो सेम हैं, जो मैक्सिकन लैंग्वेज के अंदर है वो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो इसको सेट करने का क्या तरीका है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में दोबारा लेके आने का क्या मेथड है। तो चलें उस पर हम जाते हैं अभी। उसके उसके लिए आपने करना ये है कि इस ड्राइंग को आपने सेव कर देना यहाँ पे और क्लोज कर देना है। ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे अपने सी ड्राइव में जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ है सिविल 3D को, या उसके बाद आपने प्रोग्राम डाटा में आ जाना है। अगर आपका प्रोग्राम डाटा इसमें नज़र नहीं आ रहा तो उसको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में समटाइम्स ये हाइड होता है, तो उसको अनहाइड करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। ये प्रोग्राम डाटा का फोल्डर इसमें जाना है। इसके बाद ऑटोडेस्क में आना है। ऑटोडेस्क के फोल्डर में आपका जो भी सिविल 3D का वर्जन है उसको ओपन करना है। फिर इसके सेकंड फोल्डर ENU, इसको ओपन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कोड्स हैं वो दिए हुए हैं। जैसे ये कोड है C3D स्टॉक सब असेंबली स्क्रिप्ट्स डॉट कोड्स। ठीक है। आपने करना यह है कि सबसे पहले इस कोड को कॉपी बना लेना है और इसको पेस्ट कर देंगे तो ये कॉपी इसकी बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने करना है कि अगर आपके पास इसके अलावा एक कोड सेम नेम का एक कोड है या दो हैं, मोस्टली ये एक ही कोड होता है, तो उसको आपने डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद ये C3D स्टॉक सब असेंबली स्क्रिप्ट्स अंडरस्कोर EN डैश US डॉट कोड्स। ठीक है। इसको हमने कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। अब जो हमने ये US वाला पेस्ट किया है इसको मैं रीनेम करूँगा। रीनेम वही करूँगा जो हमने एक फ़ाइल ओरिजिनल फ़ाइल डिलीट की है उसके अंदर से ये मैं US और EN ख़त्म कर दूँगा तो ये वही हमारे कोड जो ओरिजिनल फ़ाइल थी ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। डिफरेंस क्या होगा वो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, जब हम इसको सिविल 3D को दोबारा ओपन करते हैं। यही फ़ाइल मैं इसमें दोबारा ओपन करता हूँ। जी, फाइल ओपन हो गई है। तो मैंने वीडियो थोड़ी इसलिए पॉज कर दी थी कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। जी, तो दोबारा ये फाइल ओपन हो गई है मेरी। यहाँ पे मैं कॉरिडोर को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी सरफेस में आता हूँ। ये देखें सरफेस में आके ये जो कोड्स हैं इनके नेम जो हैं अब इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए। जो इसका रेगुलर वर्जन के अंदर इसके कोड नेम चल रहे होते हैं, पहले हमें ये पढ़ा नहीं जा रहा था ये क्या है, ये टॉप पे और ये जो लास्ट वाला है ये हमें मैक्सिकन लैंग्वेज के अंदर बता रहा था। तो अभी ये कोड्स जो हैं चेंज हो गए हैं। तो इसका कोड चेंज करने का, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज करने का मेथड ये पहला मेथड तो ये है। अगर ये आपका अप्लाई नहीं हो रहा, इसके थ्रू आपकी वर्किंग कंप्लीट नहीं हो रही, तो आपने करना ये है कि ये C3D स्टॉक सब असेंबली स्क्रिप्ट्स अंडरस्कोर मैक्स, ये मैक्सिको के जो कोड हैं ये आपने
इसमें से डिलीट कर देने हैं। डिलीट करेंगे, सिविल 3D को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये आपकी चीज़ अप्लाई हो जाएगी वहाँ पे। इसमें दूसरी एक चीज़ जो है, ये असेंबली का जो हमारा था टॉपिक वो कंप्लीट हो गया है। उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें, जब आप मैक्सिकन वर्जन आप इंस्टॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि टूल बॉक्स में, अब जा प्रोस्पेक्टर में टूल बॉक्स में हम जाएंगे, अब टूल स्पेस के टूल बॉक्स में तो ये देखेंगे रिपोर्ट्स मैनेजर के अंदर ये मैक्सिको की रिपोर्ट्स मैनेजर का एक टैब आ गया है। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो वो एक अलग ड्राइंग में मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ। इसकी एक मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है ड्राइंग, तो वो उसको ओपन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतनी हैवी फाइल नहीं है इसलिए मैंने इसको अलग से सेव किया हुआ है ताकि इसमें काम करने में आसानी हो। ठीक है, अभी इसको एक्सपेंड करेंगे हम। ये जो अभी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ये आपकी अलाइनमेंट से रेलिवेंट है, अलाइनमेंट के रिलेटेड है, तो आपकी ड्राइंग में अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, इसको एक्सपेंड किया। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कोगो पॉइंट्स की, इसको इसको भी एक्सपेंड किया। ये चार चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कोगो पॉइंट्स ऑन अलाइनमेंट, पहली चीज़ ये है। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग करती है। राइट क्लिक करके मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो इसको कोई भी आप नाम दे दें, यहाँ पे ABC जो भी आप। अब ये पूछ रहा है कि आपने ये कितने कितने डिस्टेंस पे, कितने इंक्रीमेंट पे पॉइंट्स इस पे अलाइनमेंट के ऊपर करने हैं, ड्रा करने हैं। तो मैं इसको कह दूँगा 40। अभी ये देखें, जब क्लिक किया तो 40 के इंक्रीमेंट, एक कांस्टेंट जो इंक्रीमेंट है पूरी अलाइनमेंट के ऊपर उसने पॉइंट्स ड्रा करके दे दिए हैं। ठीक है, ये एक इसका मेथड है। दूसरा जो नेक्स्ट इसकी चीज़ डिस्कस करनी है, उसके लिए ये पॉइंट्स जो मैंने इसमें लगाए हैं वो मैं डिलीट करता हूँ। दूसरी ऑप्शन है कोगो पॉइंट्स ऑन वर्टेक्स मल्टी ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है कि अगर आपके पास पॉली लाइन है या ब्रेक हुए हुए कंटूर्स हैं, उनके एंड पॉइंट्स पे ये जो वर्टेक्स बन रहे हैं, ये एंड पॉइंट्स, वहाँ पे आपने पॉइंट्स ऐड करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, इसको सेम मेथड से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये नीचे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ये ऑप्शन मांग रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है मैंने सारे को एक ही विंडो बना के, और इसको कोई भी नाम दे देना है मैंने। ओके करूँगा, ये देखें कि जितने भी इसके एंड पॉइंट्स है वहाँ पे ये पॉइंट्स ड्रा कर दिए इसने। फिर इसका नेक्स्ट जो है मार्क्स ऑन अलाइनमेंट, ये क्या है कि ये देखें कि मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि ये जो एक जो है 50 या 25 पे तुम्हारे इसमें मार्क हुए हुए हैं, इसके स्टेशन लगे हुए हैं। ठीक है, लेबल्स लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है 59 पे वो मार्क करके दे, बजाय इसके कि मैं यहाँ से स्टार्ट से या कहीं से भी इसकी मेजरमेंट लूँ फिर वहाँ पे सर्कल लगा या पॉइंट लगा के मैं वो मार्क करूँ। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली मुझे वो स्टेशन जो है मार्क करके बताए अलाइनमेंट के अंदर। तो उसके लिए मैंने करना ये है, अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे कमांड बार में आप देखें कि वो स्टेशन पूछ रहा है कि स्टेशन क्या है। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये 59 जो भी स्टेशन आपको रिक्वायर्ड है तो वो मैं इंटर कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखेंगे ये 59 पे उसने एक सर्कल मार्क कर दिया है और बता दिया है कि ये आपका 59 स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स अलाइनमेंट। सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक मेरे पास एक पॉइंट है या सर्कल है, पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम कि ये एक लगा हुआ है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर स्टेशन बन रहा है अलाइनमेंट का वो क्या बन रहा है, और ये पॉइंट मेरी सेंटर लाइन से कितने ऑफसेट पे है। इसको एग्जीक्यूट करूँगा। सबसे पहले अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है और फिर वो जो ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास पॉइंट है, मैं पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे उसने बता दिया है कि ये स्टेशन बन रहा है 131 और डिस्टेंस है सेंटर लाइन से 33.94। तो इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जब इसमें खुद वर्किंग करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो कंट्री किट्स को अपने आप पर्पज़ के लिए किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उससे किस तरह के बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा।
तो आप अपनी प्रैक्टिस से मज़ीद चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।